अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जो कि अक्सर दोस्त जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको ख़ास तौर पे इस टॉपिक के मुतल्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, या उर्दू में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है उनको कि क्या इस टॉपिक के मुतल्लिक यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसी वीडियो मौजूद है या नहीं है। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुतल्लिक कह लेंगे ब्रीडर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो बात करने से थोड़ा सा जो है ना वो घबराते हैं और कह सकते हैं आपके डरते हैं कि लोग उनको क्या कहेंगे, कैसा समझेंगे। लेकिन बेसिकली हर ब्रीडर जो है ना वो इस तरह का एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कर चुका होता है। तो मैं भी चूँकि इस तरह का एक्सपीरियंस कर चुका था तो मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ ना इस एक्सपीरियंस के मुतल्लिक जो है ना एक प्रॉपर वीडियो विद आ स्टोरी जो मेरे साथ जो है हो चुका है ज़िंदगी में उसके मुतल्लिक जो है वो आपके साथ प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है कि क्या 5 से 6 महीने का लव बर्ड वो ब्रीड कर सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई 5 से 6 महीने का बच्चा या पट्ठा जिसको हम कहते हैं क्या वो ब्रीड कर सकता है, वो एग्स दे सकता है, वो एग्स फर्टाइल कर सकता है, उनमें से बच्चे निकाल के उनको पाल सकता है। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक के मुतल्लिक जो है ना इस वीडियो में आप दोस्तों को सारी तफसील बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की तफसील बताने से पहले या कंक्लूजन देने से पहले एक आपको वाक़या बताता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं शुरुआती अपने कह लें कि लव बर्ड की हॉबी में अभी मैं नया नया आया था जब मैंने ये एक्सपीरियंस अपने साथ किया था। तो ये उस वक़्त की बात है, आज से कह सकते हैं तकरीबन 4 साल पहले की। तब मैंने अपने पास सिर्फ जो है ना वो कॉमन लुटीनो वगैरह लगाए हुए थे। तो क्या हुआ कि मेरे पास जो है ना वो एक पेयर मैंने कहीं से लिया, उसने मुझे दुकानदार ने पेयर करके दिया। लेकिन जब मैंने उस पेयर को जो है वो तकरीबन कह लें कि 8-9 महीने 1 साल अपने पास जो है वो एक केज में छोड़ दिया, लेकिन वो ब्रीड ही नहीं कर रहा। अब मैं बहुत परेशान कि भाई ये अगर पेयर है तो इसको ब्रीड करनी चाहिए, लेकिन खैर उसने ब्रीड नहीं की। आखिरकार मैंने क्या किया कि उन दोनों में से ना एक मैंने पीस बाई निकाला, वो मुझे मेल फील हुआ, मैंने उसे किसी दूसरी फीमेल के साथ जो है ना वो छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके साथ पेयर अप हो गया। अब ये पेयर अप हो के इसने जो है वो ब्रीड की और इसने आगे अंडे दिए, बच्चे निकाले और उनको अच्छी तरह जो है वो सेल्फ किया। अब दूसरा जो पीस मेरे पास बच गया, अब वो पीस अकेला जो है वो केज में मौजूद था। मेरे पास किसी और जो है वो पेयर के बच्चे जो है वो निकले हुए थे कॉमन लुटीनों के, वो मैंने उन्हें उठा के साइड पे किसी दूसरे केज में सेल्फ होने के बाद रखा हुआ था ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने आप को डेवलप कर लें और एक ख़ास वक्त के बाद जो है ना उन्हें मैं दोबारा पेयरिंग पे लगा सकूं, या जो बच्चे सेल करने हों उन्हें आराम से सेल किया जा सके। तो खैर फ्रेंड्स, तकरीबन कह लें कि मैंने 4-4.25 महीने के वो बच्चे थे जब अचानक से एक दिन मेरे जहन में आया कि यार ये मेल अकेला फिर रहा है तो मैं क्यों ना इन बच्चों में से एक फ़ीमेल पकड़ के इस मेल के साथ छोड़ दूं। जब ये फ़ीमेल इस काबिल होगी कि ये ब्रीड कर सके तो ये बड़े आराम के साथ जो है उसके साथ पेयर अप हो चुकी होगी और मुझे मज़ीद एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैंने वो 4-4.25 महीने की फ़ीमेल वो पकड़ी, उसको पकड़ के मैंने जो है ना वो मेल जो कि 2 मेल इकट्ठे छोड़े हुए थे मैंने उनके साथ मैंने छोड़ दी। अब जब वो उसके साथ कह लें कि हफ्ता 10 दिन रही तो मैंने फील किया कि वो दोनों ना इकट्ठे बैठ रहे हैं और पेयर अप होना शुरू हो गया। मैं इस चीज़ पे खुश हो गया। अब एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जो बॉक्स मैंने उन दोनों मेल को एज अ पेयर दिया हुआ था वो बॉक्स उसी तरह केज में मौजूद था। तो मैंने खैर वो बॉक्स निकाला नहीं हुआ था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद ना वो फीमेल बॉक्स में जाना शुरू हो गई। अब चूंकि मैंने लव बर्ड नए नए रखे थे तो एक क्यूरियोसिटी भी थी कि क्या ये
ब्रीड कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। तो खैर फ्रेंड वो बॉक्स में जाना शुरू हो गई। फिर एक दिन मैंने फ़ील किया कि उसने जो है ना वो एक अंडा दे दिया। अब जब उसने एक अंडा दिया था तो उस वक़्त उसकी एज तकरीबन कह लें कि 5 महीने के आसपास थी, पूरे 5 माह भी नहीं थी। तो खैर मेरे ज़हन में था इसने अंडा दे दिया लेकिन ये फर्टाइल नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे ख़्याल से 3 या 4 अंडे दिए और वो तकरीबन सारे के सारे फर्टाइल हुए। लेकिन उसमें से आई थिंक 4 अंडे थे, 4 में से 3 बच्चे उसने निकाले। और जिस दिन पहला बच्चा हैच हुआ था उस दिन उस फीमेल की एज तकरीबन 5.5 माह थी और माशाल्लाह उसने वो 5.5 माह की एज में उन बच्चों को पाला भी, उनको अच्छी तरह सेल्फ भी किया और माशाल्लाह आज तक वो पेयर मेरे पास मौजूद है। तकरीबन ये 4 साल हो चुके हैं इस बात को और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो ब्रीड कर रहा है। तो फ्रेंड ये तो था मेरी ज़िंदगी का वाक़या। अब जो कंक्लूजन मैं निकालना चाह रहा था और आप दोस्तों को बताना चाह रहा था वो ये कि बेशक 5 से 6 माह का लव बर्ड यकीनन ब्रीड कर जाता है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि ये बहुत एक्सेप्शनल किस्म के केसेस होते हैं कि जिसमें कि वो पेयर ब्रीड करे, एग्स ले करे और उन एग्स ले करने के बाद एग्स फर्टाइल हों और उनमें से बच्चे निकाल के वो सेल्फ भी करे। ये बहुत कम पेयर का होता है। कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 10 पेयर्स ऐसे होते हैं कि जो ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं 5 से 6 माह की एज में। ज़्यादातर पेयर जो है वो ब्रीड तो कर जाते हैं, फीमेल एग भी ले कर देती हैं, लेकिन वो एक आध अंडा ही देती हैं और नतीजे के तौर पे वो भी अक्सर फर्टाइल नहीं होता। और ऑटोमेटिकली पेयर जो है वो जब प्रॉपर ब्रीड पे आता है तो उस वक़्त उसकी एज तकरीबन 8 से 9 माह हो चुकी होती है। तो तब वो प्रॉपर जो है वो 3-4 एग्स ले करती है फीमेल और वो फर्टाइल होते हैं और वो बच्चे निकाल के उनको सेल्फ करते हैं। तो आखिर में जो मैं आपको कंक्लूजन देना चाहूँगा वो ये कि आप कोशिश करें कि जब तक के पेयर मेल हो या फीमेल हो 8 से 9 माह का ना हो जाए आप उन्हें ब्रीड पे ना लगाएं। लेकिन अगर किसी केस में आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, आपके पास कोई ऐसा पीस नहीं है कि जो 8 से 9 माह का है लेकिन आपको मजबूरी में कोई पेयर लगाना पड़ रहा है, तो फिर आप 5 माह का पेयर जो है वो लगा सकते हैं और कोशिश करें कि उसको कम से कम जो है वो 7 माह की एज तक जो है ना वो बॉक्स ना दें। उससे पहले उन्हें अच्छे तरीके से पेयर अप होने दें। जब वो अच्छी तरह पेयर अप हो जाएं तो उसके बाद उन्हें 7 माह की एज में बॉक्स दें, ताकि वो 1 माह अंडे वगैरह ले करने में अगर गुजार भी देते हैं तो 8 माह की एज उनकी हो चुकी हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करके ऑल पे ओके कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।